बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पिरेशन इन बर्ड्स देखेंगे आज हम। तो बर्ड्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो एनिमल किंगडम में सबसे बेस्ट डेवलप्ड होता है। ये बहुत एफिशिएंट और इलेबोरेट इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। उसकी ये वजह होती है कि बर्ड्स बहुत एक्टिव एनिमल्स हैं, उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है। तो हाई मेटाबॉलिक रेट के लिए इनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन एक अच्छे रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही इनको मिल सकती है। तो इनमें जो एयर फ्लो होता है, दूसरा इनके लंग्स के अंदर जो एयर फ्लो होता है वो वन वे होता है, यानी एक साइड से हवा इंटर हो रही होती है और दूसरी साइड से हवा बाहर जा रही होती है। तो जो मैमल्स हैं, मैमल्स के जो लंग्स होते हैं उनमें सैक्स होते हैं जिनको बोलते हैं एल्विलाई, लेकिन बर्ड्स में ऐसा नहीं होता। बर्ड्स के जो लंग्स होते हैं इनमें थिन वॉल्ड डक्ट्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, नालियाँ होती हैं जिनको बोलते हैं पैराब्रोंकाई। ये दोनों साइड से ओपन होती हैं, एक साइड से इनमें हवा इंटर होती है और दूसरी साइड से हवा बाहर जा रही होती है। और इनकी जो पैराब्रोंकाई की जो दीवारें होती हैं, जो वॉल्स होती हैं, वहाँ पे ब्लड वेसल्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ब्लड कैपिलरीज ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होता है। उन ब्लड कैपिलरीज के अंदर एयर फ्लो और ब्लड फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो इससे काउंटर करंट एक्सचेंज होता है और काउंटर करंट एक्सचेंज से ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में इंटर हो पाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड है वहाँ से उस हवा में चली जाती है। तो बहरहाल इसमें कोई भी स्टेल एयर इनके पैराब्रोंकाई में मौजूद नहीं रहती। स्टेल मीन बासी, तो एक साइड से इंटर होती है और दूसरी साइड से बाहर आ रही होती है। इसके अलावा एक और इनमें एडवांटेज है बर्ड्स के अंदर कि इनके जो लंग्स हैं उनमें उन्होंने एक्सटेंशंस डेवलप कर ली हैं जिनको बोलते हैं एयर सैक्स। एयर सैक्स ऐसे हैं कि इनके लंग्स हैव डेवलप्ड एक्सटेंशंस नाउन एज एयर सैक्स। ये जो एयर सैक्स होते हैं ये इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, हत्ता कि ये उनकी कुछ बोन्स में भी पेनिट्रेट ये जो एयर सैक्स हैं वो कर रहे होते हैं। इनकी तादाद बर्ड्स में होती है 9 एयर सैक्स होते हैं बर्ड्स के अंदर। तो अब नेक्स्ट है कि इनके अंदर हवा लंग्स के अंदर कैसे भेजी जाती है, ये कैसे निकाली जाती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होती है। तो इसके लिए इनकी रिब्स होती हैं। रिब्स की जो आर्टिकुलेशंस होती है वो रोटेटेड करती है, फॉरवर्ड और अपवर्ड होती है, जिससे लंग्स के अंदर हवा को भेजा जाता है और निकाला जाता है। तो मैमल्स के अंदर डायफ्राम होता है, लेकिन किसी भी बर्ड्स के अंदर डायफ्राम मौजूद नहीं होता। मैमल्स के अंदर डायफ्राम भी जो होता है वो फेफड़ों के अंदर हवा लाने में और ले जाने में हेल्प करता है, लेकिन बर्ड्स में डायफ्राम नहीं होता। तो इनकी सिर्फ रिब्स ही होती हैं जो कि आर्टिकुलेट करती हैं फॉरवर्ड एंड अपवर्ड्स, जिससे लंग्स में हवा इंटर होती है या बाहर जाती है। तो बहरहाल एयर सैक्स जो होते हैं ना, इनका काम होता है हवा को स्टोर करना और लंग्स को बेचना। तो एयर सैक्स एक्ट एज बेलोस एंड सेंड एयर टू द पैराब्रोंकाई। तो यानी कि ये पहले अगर ये हमारे पास एक बर्ड है, यहाँ पे आप जो रेड वाला देख रहे हैं ये इसके लंग्स हैं और यहाँ पे जो ब्लू वाले हैं ये हैं इसके एयर सैक्स। तो एयर सैक्स 9 होते हैं इसके। तो सबसे पहले हवा इंटर होती है यहाँ से, जो इसके नोस्ट्रल्स है यहाँ से इंटर होती है और ये जो इसकी ट्रेकिया है, सिरिंक्स है, यहाँ से होते हुए ये चली जाती है पोस्टीरियर एयर सैक्स में। पोस्टीरियर एयर सैक्स में ये स्टोर होती है। पहले सबसे पहले यहाँ से इधर आती है, यहाँ से फिर ये एयर जो है ना पोस्टीरियर एयर सैक्स इसको लंग्स को भेजते हैं। तो लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होता है, वहाँ से ये एंटीरियर एयर सैक्स में हवा चली जाती है और एंटीरियर एयर सैक्स से वापस जो है वो नोस्ट्रल्स के रास्ते बाहर चली जाती है। तो यानी लंग्स में वन वे फ्लो ही होता है कि सबसे पहले हवा आती है पोस्टीरियर एयर सैक्स में जो एब्डोमिनल होते हैं, उसके बाद ये यहाँ पे स्टोर होती है। तो ये पोस्टीरियर एयर सैक्स इसको लंग्स में भेजते हैं, लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है, वहां से फिर हवा एंटीरियर एयर सैक्स में जाती है और यहाँ से फिर जो है वो ट्रेकिया के रास्ते बॉडी से बाहर चली जाती है। यानी इसी को ही अगर हम एक फ्लो शीट डायग्राम में देखें तो ऐसा है कि ये हमारे पास सबसे पहले हवा इंटर होती है, ये ट्रेकिया है जहाँ ये सांस की नाली है, ये हवा सीधी पहले जाती है पोस्टीरियर एयर सैक्स में। पोस्टीरियर एयर सैक्स में जाती है, वहां पे स्टोर हो जाती है। पोस्टीरियर एयर सैक्स इस हवा को सेंड करते हैं लंग्स में। लंग्स के अंदर पैराब्रोंकाई होती है, एक साइड से हवा निकलती है और दूसरी साइड से बाहर चली जाती है। तो ये लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो लंग्स में जब गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं तो ये हवा चली जाती है एंटीरियर एयर सैक्स में। ये आगे वाली साइड पे जो मुंह वाली साइड पे एयर सैक्स होते हैं उधर आ जाते हैं। ये एयर सैक्स जो होता है वो फिर इस हवा को ट्रेकिया के रास्ते जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। तो हमने देखा कि लंग्स इनके अंदर सिर्फ एक साइड से हवा इंटर होती है और दूसरी साइड से बाहर चली जाती है। वन वे फ्लो ऑफ एयर होता है इनके लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से इनके लंग्स के अंदर कोई भी स्टेल एयर मौजूद नहीं रहती और इनमें गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो मैक्सिमम होता है।